अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स सादी और आप देख रहे हैं यूट्यूब। कादियानी फितना एक इंतहाई ख़तरनाक फितना है। ये अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। कादियानी कभी भी अपने आप को कादियानी ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि मुसलमान बनकर सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करता है। कादियानी फितना मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कौन से इलाके का इंतखाब करता है, कौन से इदारे का इंतखाब करते हैं और कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, कादियानियों का अव्वलीन टारगेट तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। इन इदारों में कादियानी मुसलमान बनकर दाखिल हो गए हैं, जो कि बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं। अपनी खपासत फैलाने के लिए वो ज़्यादातर दो किस्म के इलाकों का इंतखाब करते हैं। एक जहाँ ज़्यादा अमीर तरीन लोगों की रिहाइश हो, जैसे डिफेंस वगैरह, और दूसरी किस्म का इलाका जहाँ ज़्यादा गरीब आबाद, ज़्यादा हाई फाई लेवल यानी कि अमीर तबके के बच्चे मजहबी तालीमात से दूर होने और मजहबी मालूमात कम होने की वजह से कादियानियों के शिकंजे में आसानी से आ जाते हैं। दूसरा, गरीब तबका, जहाँ गुर्बत के मारे गरीब अफराद अपनी मजबूरी और फाका कशी की ज़िंदगी की उलझनों में गिरफ्तार होते हैं, तो उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनके ईमान ख़रीदने की कोशिश करते हैं। कारोबार, खूबसूरत बीवी, दौलत का झांसा देकर मुसलमानों का ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को रोज़मर्रा की बुनियाद पर दीनी तालीम फराहम करने का मामूल बनाएं। ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से तालीम दें, बार बार दोहराएं। उन्हें जो है दीनी और मजहबी हलकों में बिठाएं, भेजा करें ताकि उन्हें मालूमात हासिल हों। दीनी तालीम और मालूमात से दूरी का ये आलम है कि एक दफ़ा हम किसी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा थे कि मजहबी बातचीत शुरू हुई। इस महफ़िल में दो अफराद मौजूद थे जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, लेकिन दीनी मालूमात ना होने की वजह से वो कादियानी को बेहतरीन मुसलमान कह रहे थे। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि वो तो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो काफिर कैसे हुए। उन्हें ख़त्म नबूवत के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी मालूमात नहीं थी कि ख़त्म नबूवत का मकसद क्या है और नबूवत ख़त्म होने के बाद अब अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो क्या है। ये सब दीन से दूरी का सबब। खुदारा अपने औलाद पर, अपने अहलो आयाल पर तरस खाएं, इन्हें ख़त्म नबूवत से आगाह करें, ख़त्म नबूवत की तालीम दें, इनकी आखिरत की फ़िक्र करें। क्योंकि कादियानी जब हमला करते हैं और अपना जाल फेंकते हैं तो वो लोग बआसानी उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं कि जिनको दीनी मालूमात नहीं होती, ख़त्म नबूवत के हवाले से ख़बर नहीं होती, तो वो लोग बड़ी जल्दी उनकी जो है मीठी और चिकनी चौकड़ी बातों में आ जाते हैं और ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो हम पर, हमारे बच्चों का, हमारे अहलो आयाल का ये हक है कि हम उनके दीन की हिफाजत करें, उनकी ईमान की हिफाजत करें और उनको रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपने घर में ख़त्म नबूवत के हवाले से रोज़ तालीम दें कि ख़त्म नबूवत का मकसद क्या है। ख़त्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी नहीं आएगा और अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो लाइन है, कज़्ज़ाब है, लानती है। और दूसरी मैं आपको एक मेन बात बताऊं कि अगर कोई नबूवत का दावा करता है और सामने वाला उससे दलील मांगता है तो वो भी ईमान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि दलील मांगने का मतलब ये हुआ कि शक हुआ और नबूवत, ख़त्म नबूवत पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। अपने बच्चों की, अपने अहलो आयाल के ईमान की फ़िक्र कर।